एक ऐसी जगह जहां ऑलमोस्ट सबकी फ्रीडम खत्म हो जाती है, लेकिन पावर और करप्शन का राज शुरू हो जाता है। जहां एक मोबाइल की कीमत बाहर के मुकाबले 100 गुना महंगा बिकता है। जहां कुछ कैदी वीआईपी लाइफ स्टाइल जीते हैं तो कुछ को अच्छा खाने को नहीं मिलता है, और जो लोग कानून के रक्षक हैं वही लोग खुद करप्शन करने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं इंडिया के जेल की वो सच्चाई जो आपको पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा। अपने इंडिया में 1300 से ज़्यादा जेल हैं और उस जेल में 5 लाख से ज़्यादा कैदी हैं, लेकिन जितनी हमारी इंडिया की जेल की कैपेसिटी है उससे कई गुना ज़्यादा लोग जेल में भरे गए हैं। इंडिया में 3 प्रकार के जेल होते हैं: सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, सब जेल। कैदी को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। अंडर ट्रायल, जिसमें कैदी अभी गलत प्रूफ नहीं हुआ होता है, और दूसरा है कन्विक्टेड, जिसको कोर्ट सजा सुना दिया होता है, और एक होती है हाई प्रोफाइल। लेकिन कभी कभी इन कैटेगरी के बीच भी इंसाफ, पैसा और पावर डिसाइड करता है। इस चीज से तुम समझ सकते हो कि इंडिया में करप्शन किस लेवल पे है। इंडिया में सिर्फ रोड पे करप्शन नहीं होता है, करप्शन वहाँ भी होता है जहाँ सबकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। खैर, सुबह के 5 बजे जेल में दिन शुरू हो जाता है। सायरन बजने लगते हैं, अटेंडेंस लगने लगते हैं, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक लोकल कैदी को पूरा दिन एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है और शाम को फिर लॉकर में। एक लोकल कैदी को इतना खराब खाना दिया जाता है कि उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। जेल में अगर आप हो और जेल में आपको नॉर्मल खाना नहीं मिलेगा अगर आपने पैसे नहीं दिए तो? नहीं, नॉर्मल मिलेगा ना, आप खा भी नहीं पाओगे उसको, वो खाना आप खा भी नहीं पाओगे ना यार। तो आपको अच्छा खाना चाहिए। आपको अच्छा खाना क्या, नॉर्मल खाना तो चाहिए। नॉर्मल खाने के लिए तो आपके पास 5-10 लाख रुपए होने चाहिए मंथली जेल में देने के लिए। खैर, जेल में जहां एक सेल में 4 लोगों को रखना चाहिए, वहां पे कैदी भरे होते हैं। ना अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छा सोने को मिलता है। लेकिन एक वीआईपी कैदी की कहानी अलग है। उसको अच्छा रूम मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है, एक कंफर्ट प्लेस मिलता है रहने के लिए। कुछ लोग जेल के अंदर भी पैसा चलाकर अपनी जिंदगी आसान बना लेते हैं। इससे ये साबित होता है कि जेल के अंदर भी एक इकोनॉमी चलता है। सब कुछ बिकता है लेकिन महंगा। जेल के अंदर एक छुपी हुई दुनिया है जहां सब कुछ बिकता है लेकिन 100 गुना महंगा। मोबाइल फोन सबसे ज्यादा डिमांड में होता है। बाहर 5000 का मोबाइल अंदर 5 लाख तक का बिक सकता है। सिगरेट, तंबाकू और भी चीजें बहुत इजीली मिल जाती हैं जेल स्टाफ के थ्रू। कि जेल के अंदर, तिहाड़ के अंदर भी एक खैनी का पैकेट 1500 रुपए में बिक रहा है। क्या बिना जेल प्रशासन की मर्जी के वहां जा रहा होगा? क्या जेल के अंदर एक मोबाइल फोन जेल के अंदर 10-10 लाख रुपए का मोबाइल फोन जा रहा है, क्या परमिशन के बिना जा रहा होगा? आप बताओ कि भाई, एक मोबाइल से, एक कॉल से पूरी गैंग जेल से ऑपरेट होती है। जेल के अंदर कैदी आपस में कांटेक्ट बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, जिसके बाद वो बाहर जाकर और बड़ा बड़ा क्राइम करते हैं। हर जेल में एक अलग दुनिया होता है, एक आम कैदी का, एक वीआईपी कैदी का। वीआईपी कैदी को मिलता है अच्छा खाना, अच्छा कंफर्ट और कभी कभी देखने के लिए टीवी, और एक तरफ एक नॉर्मल कैदी को ना अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छे से रहने को मिलता है। बाहर तो छोड़ो, जेल के अंदर भी इक्वालिटी नहीं है। इंडिया में करप्शन इस लेवल पे पहुंच चुका है कि जेल के अंदर से कैदी किसी को धमकी दे देता है, अपना इंटरव्यू दे देता है। अब सवाल ये उठता है कि जब जेलर की सैलरी 1 लाख के आसपास होती है तो उनके पास लाखों का प्रॉपर्टी कहां से आ जाता है। इंडिया में कई बार रेड में ऑफिसर के घर करोड़ों का खजाना मिलता है। पंजाब के डीआईजी 8 लाख की घूस के चक्कर में फंस गए। इस सिलसिले में सीबीआई ने रेड मारी
और जो निकला, उफ, घर के अंदर से बैग्स में भर भर के कैश निकला। 5 करोड़ रुपए कैश, 1.5 किलो से ज्यादा की ज्वेलरी निकली, मर्सिडीज और ऑडी की गाड़ियां निकली, और ये सर शौकीन इतने कि 40 लीटर फॉरेन लिकर निकली है। अब ये खबर भी मैं प्रोसेस कर ही रहा था कि एक और खबर आ गई। ये सारा पैसा करप्शन का होता है। जो आदमी घूस देता है उसे मिलता है कंफर्ट, और जो घूस नहीं देता है उसे मिलता है पनिशमेंट। हाल ये हो चुका है कि जेल में भी सिस्टम करप्शन से चल रहा है। जो दे देता है वो जीत जाता है, और जो नहीं देता है वो दब जाता है। जहाँ पे कैदियों को सुधारना चाहिए वहीं पे कैदियों को तोड़ दिया जाता है। कम पढ़े लिखे होने की वजह से, कोई स्किल ना होने की वजह से, जेल में एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से कैदी और भी बड़ा क्राइम करने लगता है। ये सिस्टम जिसे देश को सुधारने के लिए बनाया गया था, यही सिस्टम क्राइम को और ज़्यादा शक्तिशाली बना रही है। अगर हमें अपने देश के कैदियों को सुधारना है, तो अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो एक सेल में 100 कैदी नहीं रखना चाहिए, बल्कि सबको अलग अलग रखना चाहिए, ताकि ये सारे लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए और कोई गैंग का संगठन ना हो। जेल में इंसाफ सबको इक्वली मिलना चाहिए, नहीं तो अगर किसी को इंसाफ नहीं मिला तो वो उससे भी बड़ा क्राइम करेगा खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। इस वीडियो को लेके तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी अब मिलते हैं अगले हफ्ते एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।